इस बावड़ी में जाने के लिए दो मार्ग हैं। एक तो प्रवेश द्वार से चौड़ी सीढ़ियां हैं और ये पिछले हिस्से से पतली सकरी घुमावदार सीढ़ियां हैं। हम इससे भी अंदर जाएंगे और नीचे देखेंगे कि ये सीढ़ियां कहाँ तक जाती हैं। हम सीढ़ी के और नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। 190 मीटर नीचे काफ़ी अंधेरा होता जा रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको नीचे का हिस्सा दिखाएं। नमस्कार, मैं हूं आसिफ और आज आपको गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसी बावड़ी दिखाने लाए हैं जिसका नाम हरीरबाई की बावड़ी है, जो बहुत ही अद्भुत और आकर्षक है। हम बावड़ी में पहुंच चुके हैं। सामने ये प्रवेश द्वार दिख रहा है, यहाँ पर पर्यटक ना के बराबर हैं। मैं प्रवेश द्वार पे खड़ा हूँ। सामने आपको ये दिख रहा होगा कि एक समतल सा और एक रास्ता नीचे की तरफ जाता दिख रहा होगा। हम नीचे चलते हैं। दोस्तों, मैं बावड़ी के ऊपरी हिस्से में था। अब मैं सीढ़ी के माध्यम से बावड़ी के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक्सप्लोर करूँगा, एक एक चीज़ आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा। इस बावड़ी की वास्तुकला बहुत ही शानदार है। मैं बावड़ी के प्रथम तल पर आ गया हूँ और ये पिलर्स आप देखिए, पिलर्स के माध्यम से इसकी छत को रोका गया है। पिलर्स पर बेहतरीन नक्काशी है और आप ये देखिए दीवारों पर बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है पत्थरों को तराश कर। आपको मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाऊंगा, आप देखिए। और सामने का ये दृश्य देखिए। ये बावड़ी बहुत ही आकर्षक और अद्भुत है। मैंने इसकी चर्चा सुनी थी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। इसके हर तल पर अलग नक्काशी नज़र आएगी। पत्थरों को तराश कर उस पर बारीक नक्काशी की गई है। बिल्कुल क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ। दोनों सिरों पर वैसी ही डिज़ाइन आपको नज़र आएगी। पत्थरों को तराश के बारीकी से नक्काशी की गई है। उसके बाहर छोटे पिलर्स आपको नज़र आएंगे और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ दोनों साइड का दृश्य। यहाँ पर आप देखिए और उसके ऊपर छोटी छोटी मेहराबें हैं, उन पर भी नक्काशी की गई है। इस बावड़ी में जब मैं आया तो यहाँ पर इतनी शांति है। और अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर हम किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, बेरोक टोक। यहाँ पर कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा। आप इसके पिलर्स को देखिए, उस पर भी वही नक्काशी, पत्थरों को तराश कर बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और देखिए, मैं नीचे से आपको पूरा हिस्सा दिखाऊंगा। और इसके हर तल पर सामने आपको एक गलियारा नज़र आएगा, सामने आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरे तल पे जा रहा हूँ। एक एक तल मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा। ये बावड़ी 5 मंजिला बावड़ी है और जब मैं नीचे आया तो यहाँ पे धीरे धीरे रोशनी कम होती हुई हमको नज़र आ रही है। ये दूसरा तल है और यहाँ पर भी वही नक्काशी, वही वास्तुकला, वही सजावट, वही बनावट आपको नज़र आएगी। ये बावड़ी पूरी तरह से इंडो इस्लामिक कल्चर पर आधारित आपको नज़र आएगी। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिला जुला यहाँ पर उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ऊपर छत में आपको दिखा रहा हूँ और हर इसके फ्लोर पर अलग डिज़ाइन, अलग नक्काशी देखने को मिलेगी। ये इसकी एक विशेषता है। और मैं ये देख सकते हैं आप, इधर भी वही डिज़ाइन मैं दोनों सिरों पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए और थोड़ा मैं क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ और उसके ऊपर भी वही डिज़ाइन आपको नज़र आएगी। आप कल्पना कीजिए उस समय की कारीगरी की, जिन्होंने इतनी शानदार बावड़ी बनाई, आज एक धरोहर के रूप में हमारे सामने है। अब मैं इस बावड़ी के तीसरे तल पर जा रहा हूँ और जैसे मैं अब तीसरे तल पे पहुँचा तो आप देख सकते हैं कि अंधकार बढ़ गया है यहाँ पर। और एक ख़ास बात है कि बाहर के टेम्परेचर में और अंदर के टेम्परेचर में
काफ़ी अंतर है। अंदर का टेम्परेचर बहुत ही कम है बाहर के टेम्परेचर की तुलना में। और मैं आपको इससे पहले भी दिखाया था कि हर तल पर आप जाएंगे तो एक आपको गलियारा सा नज़र आएगा। इसके ऊपर भी आप बेरोक टोक जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पत्थर पर कितनी बारीकी से तराशी गई ये नक्काशी। मैं बिल्कुल क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ। और नीचे धीरे धीरे अंधकार बढ़ता जा रहा है। अब मैं चौथे तल पर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल रोशनी कम हो चुकी है। और आपको हैरत होगी, इतनी शानदार बावड़ी बिल्कुल सन्नाटे में है। ये यहाँ पर कोई भी नहीं है। जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो बिल्कुल मैं अकेला हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था तो कुछ पर्यटक थे, वो जा चुके हैं। इतनी बड़ी बावड़ी में तन्हा मैं अकेला हूँ और कोई भी यहाँ पर मुझे नज़र अभी तक नहीं आया है। मैं नीचे से आपको ऊपर का दृश्य दिखाना चाहूँगा, कितना आकर्षक यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये। और ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर भी आपको नक्काशी देखने को मिलेगी। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो ये बावड़ी 1485 ईस्वी में सुल्तान महमूद बेगड़ा की एक घरेलू बाई हरीर बाई ने इसका निर्माण कराया था। वो महमूद बेगड़ा के शाही हरम की प्रभारी थीं। वो शाही हरम की सारी देख रेख किया करती थीं और उन्होंने इस शानदार बावड़ी का निर्माण कराया। दोस्तों अब हम पांचवें तल पर आ गए हैं और सामने हमको कुआं नज़र आ रहा है। हम करीब चलते हैं और यहाँ पर देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तापमान भी यहाँ का बहुत ही कम हो गया है। सामने वो कुआं है, सामने कुआं नज़र आ रहा है जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे इस बावड़ी को देखने। ये बिल्कुल मैं कुएं के पास आ गया हूँ। और ख़ास बात मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बेरोक टोक हम कहीं भी जा सकते हैं। ये कुआं जो नज़र आया है ये चौकोर कुआं है। पानी इसमें आज भी है, हालांकि ये पानी बहुत ही गंदा हो चुका है, फिर भी यहाँ पर पानी हमेशा रहता है। और इस बावड़ी की दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर दो कुएं हैं और मैं आपको दूसरा भी कुआं चल के दिखाता हूँ। अब हम दूसरे कुएं के पास चल रहे हैं। अंधकार बिल्कुल छा चुका है यहाँ पर और सामने ये कुआं नज़र आ रहा है। दूसरा कुआं गोलाकार है। पहला कुआं चौकोर था और दूसरा कुआं गोलाकार है। और यहाँ पर भी पानी नज़र आ रहा है, हालांकि पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है, लेकिन पानी आज भी इस बावड़ी में मौजूद है। यहाँ पर दीवारों पर देखिए बड़े बड़े पत्थरों को इंटरलॉकिंग के माध्यम से जोड़ा गया है और इसको गोलाकार बनाया गया है। हम इस स्थान से आपको ऊपर का दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे कि नीचे से ऊपर का दृश्य कैसा नज़र आता था। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का दृश्य दिख रहा है आपको, ऊपर आसमान नज़र आ रही है और हम करीब 190 फीट ज़मीन के नीचे हैं। बिल्कुल अकेला होने की वजह से यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ही भयावह हमको लग रही हैं। इतनी बड़ी बावड़ी और एक भी आदमी यहाँ पर नहीं है। एक रहस्यमयी बावड़ी जैसी ये हमको नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी आप देखिए तो पत्थरों को तराश के वही सुंदर और खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसका प्रवेश द्वार पूरब की तरफ है और काफ़ी अंदर जाकर पश्चिम की तरफ कुआं खोदा गया है। दो कुआं था, वो दोनों मैंने आपको दिखाया है। वहां तक पहुंचने के लिए शानदार चौड़ी सीढ़ियां बनाई गई थी जो मुख्य बावड़ी तक आपको पहुंचाएंगी। दोस्तों इस बावड़ी में प्रवेश द्वार के साथ जो चौड़ी सीढ़ियां हैं, उसके अलावा हमको पिछले हिस्से में गोल घुमावदार सीढ़ियां मिली। हमने उसमें भी जाकर देखने की कोशिश की, ये सीढ़ियां बावड़ी तक जाती हैं, लेकिन 3 तल तक जाने के बाद हमारी हिम्मत छूट गई क्योंकि बिल्कुल अंधकार था। सीढ़ियां काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थीं। हमारे पास रोशनी का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि हम वहाँ अंदर और जाके इस बावड़ी को एक्सप्लोर कर सकें। दोस्तों आज हमने आपको गुजरात के अहमदाबाद में स्थित हरीर बाई की बावड़ी दिखाया, जिसको दादा हरीर की बावड़ी भी कहते हैं।
उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आसिफ ब्लॉग। हमारा उद्देश्य है कि अनएक्सप्लोर प्लेसेस को एक्सप्लोर करें और आप तक पहुंचाएं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ।